मुद्दे से ना बैठ के एक मिनट आगे बैठ जाएगा। ठीक है अच्छा बैठ जाए। 1 मिनट में अरे आपस में मत करो। अच्छा 1 मिनट अच्छा हो गया ठीक है। अच्छा हो गई बात हो गई खत्म। बैठ जाइए पहले। अच्छा एक बार बैठ जाए महबूब वापस में नहीं। ठीक है ये थोड़ा बैठ जाए बंसी। अरे महबूब वापस में नहीं। अरे महबूब वाला कानून सबके लिए, आपके लिए, मेरे लिए। कोर्ट में सुना जाता है, आप भी जवाब देते हैं, मैं भी जवाब देता हूँ। अरे ऐसा नंबर ना है। ठीक है सर, आप अपनी बात कंटिन्यू करेंगे। आप अपनी बात कीजिए। सबको पता था वहां क्या करना चाहिए, किसी ने कभी कोई प्रयास नहीं किया। और जो लोग भी प्रभावशाली रहे होंगे, जो भी रहा हो, मैं तो कोई टिप्पणी नहीं करूंगा, लेकिन काम अनवरत जारी रहा। किसी ने कभी प्रयास नहीं किया कि हमारे लिए जमीन का कोई नियम भी लागू होता है, नक्शे का कोई नियम लागू होता है, कंस्ट्रक्शन का कोई नियम लागू होता है, किसी को कोई परवाह नहीं। और लगातार वहां चल रहा है। जिस समय कार्रवाई कर रहे हैं उस समय भी बदल लेने पड़ रही थी। आप लोग गवाह हैं उस बात के। मैंने प्रयास किया उसे तोड़ने का। एक महिला आई, रोने लगी, 15 लाख रुपए में खरीदने का उन्होंने एक स्टाम्प दिखाया। लेकिन आश्चर्य की बात है कि जिससे उन्होंने खरीदा उसको पता नहीं कौन है, वो कहाँ है। 15 लाख रुपया दे दिया, उनको पता ही नहीं। मैंने कहा भाई बुला कर मैं मेरी जिम्मेदारी, मैं आपके पैसे वापस कराऊंगा। देखिए एक ही मुद्दा है, मैंने अभी शुरू में एक शेर पढ़ा भी है कि मस्जिद और मंदिर सब उसी का है। बस इतनी गुजारिश है कि मिस्मार ना करना उसको। मिस्मार का मतलब डेमोलिश ना करना। मस्जिद और मदरसा हमारे मज़हब का, हमारे धर्म का एक हिस्सा है। और मुस्लिम समाज के लोग एक लंबे ज़माने से नमाज़ पढ़ते चले आ रहे हैं और छोटे छोटे बच्चे वहाँ कुरान पढ़ते पढ़ाते हैं। लिहाजा एक बिल्डिंग बनी हुई है, एक आकार उसका बना हुआ है। अब उसको 2 दिन पूर्व एक नोटिस देकर यातायात उसको डेमोलिश करने की बात करना, इसलिए हम सब लोग आज यहाँ इमाम हजरात यहाँ आए हैं, बैठे हैं और अपने अधिकारियों से, चूँकि ये हमारे रोज़ाना के मिलने जुलने वाले हैं, बैठ कर बात करने आए हैं कि उसको यातायात स्थिति में बाकी रखा जाए। और मस्जिद और मदरसे की मांग के लिए कि हम सब लोग यहाँ आए हैं। देखिए मस्जिद और मदरसा किसी की जागीर और प्रॉपर्टी नहीं होती है, बल्कि यह तो ईश्वर अल्लाह भगवान का घर होता है, जहाँ अनेक रूप से इबादत की जाती है। मंदिर हो, मस्जिद हो, गुरुद्वारा हो, चर्च हो, यहाँ अपने अपने धर्म के मुताबिक लोग इबादत करते हैं। सो वो भी इबादत खाना, इबादत घर है, उसको यातायात स्थिति में बाकी रखा जाए। अतिक्रमण के अब आदमी कुछ भी कहता रहे, लेकिन यह है कि ना तो उससे किसी को नुकसान हो रहा है। और फ्री होल्ड का जो एक प्रावधान है, तो हम ये कहना चाहेंगे इस मौके पर कि अगर फ्री होल्ड ही उसका एक हल है तो फिर हम लोग फ्री होल्ड कराने के लिए भी तैयार हैं और फ्री होल्ड की जो नीति है उस पर अमल करने के लिए कोशिश कर रहे हैं। वार्ता विफल रहती है तो फिर आप वार्ता विफल रहती, मुझे तो उम्मीद है, या आप कह रहे हैं, लेकिन मुझे पूरा यकीन है उन अधिकारियों से, अपने उन भाइयों से और आपके चैनल के माध्यम से कि वार्ता विफल नहीं रहेगी, बल्कि हमारी बात को सुना जाएगा। और उम्मीद है कि उसको उस स्थिति को यातायात बाकी रहेगा। आपका नाम? मेरा नाम है मोहम्मद मुकीम कासमी, मैं जमीयत का ज़िला सदर हूँ नैनीताल। पुलिस और प्रशासन से संपर्क किया था कुछ लोगों ने कि अपनी बात कहना चाहते हैं। यदि मेरा पक्ष उसमें नहीं था, लेकिन मुझे बुलाया गया तो मैं भी उसमें आया, क्योंकि मुझे नोटिस का जवाब मिलता तो मैं उसको सुनवाई करता, आदेश करता। ऐसा नहीं हुआ। एकत्र होकर के लोगों ने इस बात पर दबाव देने का प्रयास किया कि धार्मिक दृष्टिकोण से संरक्षित किया जाए। मुख्य मसला यह है कि नजूल ज़मीन के बीचों बीच बिना किसी अनुमति के वहाँ पर एक व्यक्ति विशेष द्वारा मदरसा और नमाज स्थल के नाम से संरचनाएं बना दी जाती हैं। वो कहाँ से फंड आया, कैसे बनाया गया, कौन से संगठन ने बनाया, उसके लिए क्या समिति बनाएगी, कैसे चलेगी, कौन संचालन करेगा, उसका स्वरूप क्या होगा, ऐसा कुछ ये लोग भी स्पष्ट नहीं कर पाए हैं। तो हमारे जो अभिलेख है, हमारी जो जांच है, उसके हिसाब से वो वैध नहीं है। और हमने जो नोटिस जारी किया था, मैंने स्पष्ट किया कि मेरे पास इसको नोटिस को वापस लेने कोई वैध आधार नहीं है, कोई तथ्यात्मक आधार नहीं है। तो ये मैंने अपनी बात को स्पष्ट कर दिया था। और फिर मेरी लोगों से अपील है कि सरकारी संपत्तियों को खुर्द-बुर्द करने का प्रयास न करें। अनावश्यक रूप से जो फ्री होल्ड प्रॉपर्टियाँ नहीं, सीढ़ी की ज़मीनें नहीं, उसको न खरीदें, उस पर बने हुए मकानों को न खरीदें जो ऐसी ज़मीनों पर नहीं बनी है। नहीं तो परेशानियों का सामना करना पड़ेगा। सत्यापन की कार्रवाइयाँ भी लगातार की जा रही हैं। तो मुझे लगता है कि सबको सरकारी ज़मीनों का सम्मान करना चाहिए और सरकारी ज़मीन को संरक्षित और सुरक्षित करने में सहयोग देना चाहिए। कल कार्रवाई होनी सुनिश्चित है? अभी उसमें कोई रोक नहीं लगाई गई है।